पहलगाम टेरर अटैक executed to show religious divide EAM at SCO। चलिए इसका हिंदी मतलब समझते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि इसके अंदर आपको नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर आपको बहुत ही खास जानकारी मिलेगी और इंग्लिश तो आपको यहाँ पे अच्छे से सीखने को मिल ही जाएगी। पहलगाम टेरर अटैक, देखो टेरर का मतलब होता है आतंक और अटैक का मतलब होता है हमला। तो पहलगाम आतंकी हमला। एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूट का मतलब होता है क्रियान्वित करना या करना। तो पहलगाम आतंकी हमला किया गया था टू सो, देखो सो का मतलब वैसे तो बोना होता है, बीज बोना, और जब बीज बोया जाता है तो कुछ पैदा होता है, तो सो का सेंस जो है वो पैदा होने से भी लगाया जाता है। टू शो पैदा करने के लिए, रिलीजियस, रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक, और डिवाइड का मतलब यूँ तो बांटना होता है वर्ब के रूप में, लेकिन जब नाउन के रूप में प्रयोग करते हैं तो बंटवारा। तो धार्मिक बंटवारा मतलब धर्म के नाम पर लोगों को बांटना। EAM, देखो EAM की फुल फॉर्म होती है, E4 होता है एक्सटर्नल, A4 होता है अफेयर्स, M4 होता है मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, और हिंदी में कहते हैं विदेश मंत्री। एट का मतलब पर या में। SCO, SCO की फुल फॉर्म होती है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो क्या इसका टोटल का सेंस हो रहा है कि हमारे देश के जो विदेश मंत्री हैं जिनका नाम S जयशंकर है, उन्होंने संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में कहा, क्या उन्होंने कहा कि जो पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ था, अर्थात पहलगाम के अंदर जो आतंकवादियों ने हमला किया था वो धार्मिक आधार पर लोगों को बांटने के लिए किया था। ये बात उन्होंने कही। ये फोटो जो है यहाँ पे दी हुई है, इसमें ये S जयशंकर हैं और ये शी जिनपिंग हैं। यहाँ लिखा हुआ भी है इसके नीचे, जयशंकर विद शी जिनपिंग, शी जिनपिंग के साथ जयशंकर। तो चलिए अब इधर आ जाइए, देखो यहाँ लिखा है 3 इविल्स। 3 का मतलब 3, इविल्स का मतलब बुराइयाँ, 3 बुराइयाँ दैट SCO वॉज फाउंडेड, दैट जिसके लिए SCO यानी कि वही संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वॉज था फाउंडेड, फाउंड का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, निर्माण किया गया, स्थापित किया गया। तो 3 बुराइयाँ जिनके कारण या जिनके लिए SCO का निर्माण किया गया था, टू कॉम्बैट, कॉम्बैट का मतलब क्या होता है, लड़ना, यानी कि वो 3 बुराइयाँ जिनसे लड़ने के लिए SCO को बनाया गया था वो थीं, कौन कौन सी थीं, टेररिज्म, एक बुराई तो आतंकवाद थी, सेपरेटिज्म, दूसरी बुराई सेपरेटिज्म थी, सेपरेटिज्म का मतलब होता है अलगाववाद, एंड और एक्सट्रीमिज्म, और तीसरी बुराई थी एक्सट्रीमिज्म, और एक्सट्रीमिज्म का मतलब होता है अतिवाद। अतिवाद का मतलब भी आप आतंकवाद से ही समझ सकते हो। तो ये 3 बुराई थी जिनसे लड़ने के लिए SCO का गठन किया गया था, नोट सरप्राइजिंगली, और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, दे वे अर्थात ये तीनों की तीनों बुराइयां ओफन अक्सर अकर सामने आती हैं या घटित होती हैं, टुगेदर साथ साथ, जयशंकर, ये बात जयशंकर ने कही। क्लियर हो गया ना सेंस, कि जयशंकर ने कहा कि SCO का गठन जो है वो 3 बुराइयों जिसमें कि आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद था, उनसे निपटने के लिए किया गया था, और इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि कई बार ये तीनों बुराइयां एक साथ जो है सामने आती हैं। अब चलिए पढ़ेंगे न्यूज़ को डिटेल में, ठीक है जी।
यहाँ लिखा है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ऑन ट्यूसडे रेज्ड द इशू। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, अभी हमने आपको बताया था विदेश मंत्री बोलते हैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर को, जिनका नाम है एस जयशंकर। ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को, रेज्ड उठाया, द इशू मुद्दा। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को एक मुद्दा उठाया। कौन सा मुद्दा? वो पहलगाम टेरर अटैक, पहलगाम आतंकी हमले का, एट द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग, एट पर द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग। जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई उसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्यूसडे को पहलगाम के अंदर जो आतंकवादी हमला हुआ था उसका मुद्दा उठाया। इन तांजिन एंड सैड, और ये मीटिंग कहाँ पे हुई? तांजिन में हुई, एंड सैड, और उन्होंने कहा मेंबर कंट्रीज नीडेड टू रिमेन ट्रू टू द ग्रुपिंग्स फंडिंग ऑब्जेक्टिव्स। उन्होंने कहा कि जो मेंबर कंट्रीज हैं, जो सदस्य देश हैं, जो एससीओ के सदस्य देश हैं, नीडेड, तो उनको आवश्यकता है, टू रिमेन, रहने की, ट्रू, सच्चा, टू द ग्रुपिंग्स फंडिंग ऑब्जेक्टिव्स। देखो फंडिंग का मतलब क्या होता है? पैसा इकट्ठा करने से। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य। ग्रुपिंग्स का मतलब सभी देशों का जो एक ग्रुप है। कहने का मतलब ये है कि एससीओ में आने वाले जो देश हैं तो इनका अपना एक ग्रुप है, तो इस ग्रुप से एक फंडिंग भी इकट्ठा होती है, पैसा इकट्ठा किया जाता है ताकि इन समस्याओं से निपटने में उस पैसे को यूज किया जा सके। तो उन्होंने कहा कि जो ग्रुपिंग फंडिंग होती है, जो सब देश मिलकर इकट्ठा पैसा करते हैं, तो उसके उद्देश्यों के प्रति सच्चा रहना पड़ेगा, अर्थात वो पैसा उसमें खर्च करना पड़ेगा आतंकवाद को मिटाने में और अलगाववाद को मिटाने में। एंड और मेंटेन रखना पड़ेगा एन अनकॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन। अनकॉम्प्रोमाइजिंग का मतलब क्या हो गया? जिससे समझौता ना किया जा सके। तो और एक ऐसी पोजीशन को, एक ऐसी स्थिति को बना के रखना पड़ेगा जिसमें कोई समझौता ना हो ऑन टेररिज्म, आतंकवाद पर। समझ रहे हो ना? बहुत थोड़ा डीपली समझना पड़ेगा क्योंकि किस्से कहानी वाली न्यूज़ नहीं है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स इसके अंदर आ रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त जो है वर्डिंग इसके अंदर है। कहने का मतलब वही है कि मिनिस्टर ने कहा, एस जयशंकर ने, कि भाई जो फंडिंग के उद्देश्य हैं उनके प्रति सच्चा रहना पड़ेगा और आतंकवाद को लेकर के अनकॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन हमें बना के रखनी पड़ेगी कि आतंकवाद से कोई समझौता नहीं। जयशंकर हु इज ऑन हिज फर्स्ट चाइना विजिट। जयशंकर हु जो, इज हैं, ऑन पर, हिज अपनी, फर्स्ट पहली, चाइना विजिट चाइना के दौरे पर। तो जयशंकर अपने चाइना के पहले दौरे पर हैं सिंस जब से द गलवान वैली क्लैशेस इन जून 2020। 2020 के अंदर जो गलवान वैली के अंदर क्लैशेस हुए थे, वहाँ पे जो लड़ाई झगड़ा विवाद हुआ था, मारपीट हुई थी, आपको पता होगा, उसमें सैनिकों की जान भी गई थी। तो 2020 के अंदर जो गलवान वैली में जो क्लैशेस हुए थे, तो उसके बाद जयशंकर की ये पहली चाइना विजिट है। सैड द अप्रैल 22 अटैक। तो मंत्री ने कहा, एस जयशंकर ने कहा, क्या कहा? द अप्रैल 22 अटैक, कि 22 अप्रैल को जो आतंकवादियों ने पहलगाम में हमला किया था, वॉज डिलिबरेटली कंडक्टेड। वॉज था, डिलिबरेटली का मतलब जानबूझकर, कंडक्टेड का मतलब किया गया। तो उस हमले को जानबूझकर किया गया था टू अंडरमाइन, कम करने के लिए, द टूरिज्म इकोनॉमी। टूरिज्म का मतलब होता है पर्यटन और इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था। तो जो पर्यटन से होने वाली अर्थव्यवस्था है नी, जो
आमदनी है उसको कम करने के लिए ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। भाई जम्मू और कश्मीर की जो अर्थव्यवस्था है वो मेनली जो है टूरिज्म पर डिपेंड करती है, तो उस अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए, ताकि टूरिस्ट यहाँ पे नहीं आए और टूरिज्म इकोनॉमी कम हो, इस उद्देश्य से उस हमले को किया गया था। वाइल जबकि सोइंग पैदा करने के लिए ये एक रिलीजियस धार्मिक डिवाइड बंटवारा, और उसका उद्देश्य हमले का यह भी था कि लोगों को धर्म के नाम पर बांटा जाए, क्योंकि आपको याद होगा कि धर्म पूछकर जो है टूरिस्ट को गोली मारी गई थी। The three evils that SCO was founded. The three evils, तीन बुराइयां that SCO was founded, यानी कि वो तीन बुराइयां to combat, combat अभी ऊपर आया था लड़ाई लड़ना, यानी कि तीन बुराइयों से लड़ने के लिए SCO का गठन किया गया था, और वो तीन बुराइयां हैं टेररिज्म आतंकवाद, सेपरेटिज्म अलगाववाद एंड एक्सट्रीमिज्म और अतिवाद। ये तीन बुराइयां हैं, इन्हीं से निपटने के लिए एससीओ का निर्माण किया गया था। नॉट सरप्राइजिंगली, और इसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है कि दे ऑफन, ये अक्सर अकर घटित होती हैं टुगेदर साथ साथ, यानी कि आतंकवाद होता है तो अलगाववाद भी होता है और अतिवाद भी होता है। रिसेंटली वी इन इंडिया विटनेस्ड ए ग्राफिक एग्जाम्पल इन द टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम ऑन अप्रैल 22, 2025। रिसेंटली हाल ही में हमने इन इंडिया भारत में विटनेस देखा एक ग्राफिक एग्जाम्पल, हाल ही में हमने एक एग्जाम्पल देखा, एक उदाहरण देखा इन द टेररिस्ट अटैक का इन पहलगाम में ऑन अप्रैल 22, 2025, यानी कि 2025 में हमने पहलगाम के अंदर आतंकवादी हमले का एक उदाहरण देखा है। इट वॉज डिलिबरेटली कंडक्टेड, इट यह वॉज था डिलिबरेटली जानबूझकर कंडक्टेड किया गया, और यह हमला जानबूझकर किया गया था टू अंडरमाइन कम करने के लिए द टूरिज्म इकोनॉमी, वो अर्थव्यवस्था जो टूरिज्म से जुड़ी हुई है, पर्यटन से जुड़ी हुई है, ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर की। वाइल जबकि शोइंग, और ये हमला किया गया था शो करने के लिए, बोने के लिए या पैदा करने के लिए रिलीजियस डिवाइड धार्मिक बंटवारा। जयशंकर पॉइंटेड आउट, जयशंकर ने ऐसा पॉइंट आउट किया। पॉइंट आउट का मतलब इशारा करना या कहना, ठीक है। द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन का मतलब यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र, जिसको यूएनएससी भी बोलते हैं। तो जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, विच सम ऑफ अस आर करेंटली मेंबर्स, ऑफ विच जिसके सम कुछ ऑफ अस हम में से आर हैं करंटली फिलहाल मेंबर सदस्य, यानी कि एस जयशंकर ने कहा कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है और इस काउंसिल के हम में से कुछ लोग सदस्य भी फिलहाल हैं, इशूड ए स्टेटमेंट, तो इसने इशू किया है, यानी कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने जारी किया है ए स्टेटमेंट, एक बयान, दैट कंडेम्ड इट, दैट जिसने कंडेम्ड भर्त्सना की है या निंदा की है, इट इसकी, किसकी, पहलगाम हमले की, इन द स्ट्रोंगेस्ट टर्म, इनमें द स्ट्रोंगेस्ट सबसे मजबूत या सबसे कटु, टर्म का मतलब शब्द यहाँ पे, यानी कि यूएन काउंसिल ने बहुत ही कटु शब्दों में ये जो आतंकवादी हमला पहलगाम के अंदर हुआ उसकी कटु आलोचना की। एंड अंडरलाइंड, एंड और अंडरलाइन का मतलब होता है रेखांकित करना, और रेखांकित किया द नीड टू होल्ड परपेट्रेटर्स, द नीड आवश्यकता को, टू होल्ड गिरफ्तार करने की, परपेट्रेटर आतंकवादियों को,
ऑर्गेनाइज़र, और जो ऑर्गेनाइज़र हैं, है नहीं, जो आतंकवाद को ऑर्गेनाइज करते हैं, जो संचालित करते हैं। फाइनेंसर्स, जो फाइनेंसर हैं, जो आतंकवाद में पैसा लगाते हैं। एंड और स्पॉन्सर, और जो आतंकवाद को स्पॉन्सर करते हैं। तो इनको गिरफ्तार करने की, इनको पकड़ने की आवश्यकता है, ऐसा कहा गया। ऑफ दिस रिप्रेहेंसिबल, रिप्रेहेंसिबल का मतलब जो होता है वो होता है निंदापूर्ण कार्य। ये जो निंदनीय कार्य हुआ है, अर्थात जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ वो बहुत निंदनीय कार्य था। तो इसके जो परपेट्रेटर हैं, जो ऑर्गेनाइजर हैं, जो फाइनेंसर हैं, जो स्पॉन्सर हैं, सबको पकड़ने की आवश्यकता है। आतंकवाद का जो ये निंदनीय हमला हुआ है इसके अकाउंटेबल, एंड अकाउंटेबल का मतलब होता है जिम्मेदार, एंड ब्रिंग देम टू जस्टिस, और उनको जस्टिस में लाना है, अर्थात उनको दंडित करने की आवश्यकता है। द मिनिस्टर सेड, ये बात जो है हमारे मंत्री ने, अर्थात इंडिया के मंत्री ने कही। अमंग SCO मेंबर स्टेट्स, अमंग बीच SCO मेंबर स्टेट्स, यानी कि SCO के जो सदस्य देश हैं उसमें बोथ, दोनों, रशिया एंड चाइना, रूस और चाइना आर हैं परमानेंट मेंबर्स। भाई SCO एक संगठन है देशों का, तो इस संगठन के अंदर जो रूस और चाइना है वो तो परमानेंट सदस्य हैं ऑफ UNSC के। एंड और नहीं, कहने का मतलब यह है कि जो SCO की मीटिंग हुई तो वहाँ पे चूंकि चाइना के अंदर हो रही थी, रूस के रिप्रेजेंटेटिव भी वहाँ पे थे, तो उन्होंने कहा कि UNSC जो है, जो UN सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें रूस और चाइना तो परमानेंट सदस्य हैं, एंड पाकिस्तान, और जो पाकिस्तान है है एक नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ UNSC। तो पाकिस्तान जो है वो UNSC का 2025-2026 के लिए एक परमानेंट सदस्य नहीं है, अस्थायी सदस्य है वो, और चाइना और रूस जो है वो स्थायी सदस्य हैं। जयशंकर नोटेड दैट देयर वॉज एन अर्जेंट नीड ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। जयशंकर नोटेड, जयशंकर ने कहा दैट की देयर, वहाँ पे वॉज थी, एन एक अर्जेंट, आवश्यक, नीड आवश्यकता, फॉर के लिए, रीजनल का मतलब क्षेत्रीय, कोऑपरेशन का मतलब सहयोग। तो जयशंकर ने कहा कि क्षेत्रीय सहयोग की बहुत आवश्यकता है। ग्राउंडेड इन म्यूचुअल ट्रस्ट, ग्राउंडेड और जिसकी नींव हो, है नहीं, क्षेत्रीय सहयोग की आवश्यकता है, और ये क्षेत्रीय सहयोग की जो नींव है वो म्यूचुअल ट्रस्ट पे होनी चाहिए, वो आपसी विश्वास पे आधारित होनी चाहिए। टू स्टेबलाइज द ग्लोबल ऑर्डर, टू स्टेबलाइज करने, देखो स्टेबलाइज का मतलब होता है स्थिर करना, स्थिर करने के लिए द ग्लोबल, ग्लोबल का मतलब वैश्विक, ऑर्डर का मतलब होता है क्रम, जो वैश्विक क्रम है, अर्थात विश्व के अंदर जो एक व्यवस्था है, ऑर्डर का मतलब क्रम तो होता है लेकिन ऑर्डर का मतलब व्यवस्था भी होता है, तो यहाँ ऑर्डर का मतलब लेंगे हम व्यवस्था से। कहने का मतलब ये है कि जो वैश्विक व्यवस्था है, विश्व स्तर पे जो व्यवस्था है, उसको स्थिर करने के लिए आपसी सहयोग की और आपसी भाईचारे की और क्षेत्रीय सहयोग की आवश्यकता है। We meet at a time of considerable disorder in the international system. We meet, हम मिलते हैं, अर्थात इस मीटिंग में, SCO की मीटिंग में हम मिले हैं, एट ए टाइम, एक ऐसे समय पर, ऑफ कंसिडरेबल, कंसिडरेबल का मतलब होता है अच्छा खासा है, बड़ा, डिसऑर्डर का मतलब अव्यवस्था, इन द इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में। तो एस जयशंकर ने कहा कि ये जो मीटिंग हो रही है ना SCO की, ये हमारी मुलाकात ऐसे टाइम पे हो रही है जब इंटरनेशनल लेवल पे व्यवस्था बिल्कुल भंग हुई पड़ी है। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, इनमें
द लास्ट पिछले फ्यू कुछ ईयर सालों, ईयर का मतलब साल, एस लग गया तो एक से अधिक साल। तो पिछले कुछ सालों में वी हैव सीन मोर कॉन्फ्लिक्ट्स, वी हम हैव सीन देख चुके हैं, मोर अधिक, कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है विवाद या झगड़े। तो पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि झगड़े बढ़े हैं, कंपटीशन बढ़ा है, एंड कोअर्सन का मतलब होता है दबाव या जोर जबरदस्ती, है नहीं, और जोर जबरदस्ती बढ़ी है, विश्वास घटा है और एक दूसरे पे विश्वास नहीं है और जोर जबरदस्ती का माहौल है, लड़ाई झगड़े का माहौल है, तनाव का माहौल है। इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी इज ऑल्सो विजिबली ऑन द राइज, जो इकोनॉमिक का मतलब आर्थिक, इनस्टेबिलिटी का मतलब है स्थिरता, इज है, ऑल्सो भी, विजिबल दृष्टिगोचर, ऑन द राइज, ऑन द राइज का मतलब बढ़ते क्रम में, बढ़ाव की ओर। तो कहने का मतलब ये है कि जो आर्थिक अव्यवस्था है वो भी बढ़ रही है। द चैलेंज बिफोर अस इज टू स्टेबिलाइज द ग्लोबल ऑर्डर। द चैलेंज, जो चैलेंज है, जो चुनौती है, बिफोर अस हमारे सामने, इज है टू स्टेबिलाइज स्थिर बनाना, द ग्लोबल ऑर्डर वैश्विक व्यवस्था। और हमारे सामने जो फिलहाल चुनौती है वो वैश्विक व्यवस्था को स्थिर बनाने की है। डी रिस्क वेरियस डायमेंशंस, डी रिस्क और खतरे को कम करने की है, वेरियस अनेक, डायमेंशन का मतलब पहलू, और अनेक पहलू जो खतरे के हैं, जिन पहलुओं में खतरे जुड़े हैं, जिन कामों में खतरे जुड़े हैं, उस रिस्क को कम करने की आवश्यकता है। एंड थ्रू इट ऑल, एंड और थ्रू माध्यम से, इट ऑल, और इस सब के माध्यम से, इस सब के माध्यम से क्या होना है, एड्रेस लॉन्ग स्टैंडिंग चैलेंजेस दैट थ्रेटन आवर कलेक्टिव इंटरेस्ट्स, ही सेड। एड्रेस, और इस सब से, अर्थात जो अभी ऊपर बताया ना कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्था को सुधार कर हमें क्या करना है, एड्रेस करना है, हमें संबोधित करना है, हमें समाधान निकालना है लॉन्ग स्टैंडिंग, लंबे समय से चल रही चैलेंजेस, चुनौतियों का, दैट जो थ्रेटन, जो धमकी देती हैं, यानी कि जो चुनौती बनी हुई हैं, अवर कलेक्टिव इंटरेस्ट, कलेक्टिव का मतलब सामूहिक रूप से जो हमारे इंटरेस्ट हैं, जो हमारे हित हैं, ही सेड, उन्होंने कहा, यानी कि जो हमारे सामूहिक रूप से हित हैं, जिन कार्यों में पूरे विश्व का हित है, तो विश्व में जो व्यवस्था है उसको सुधार करके, उसमें स्थिरता ला करके, हमें अपने सामूहिक हितों को चुनौती देने वाले जो भी मतलब कारक हैं उनको एड्रेस करना है, उनसे निपटना है। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। मैंने भी बहुत कोशिश की, आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेरी क्लियरली। पूरा प्रयास किया कि सब चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आए, और मैं समझता हूँ कि ज़रूर आपको समझ में भी आई होंगी। कमेंट करके बताना कि कैसा रहा।